हेलो एवरीवन। मैं क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। ये बच्चा जो कांस्टेंट है यहाँ पर ए एंड बी इन द वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन आपको पता है ये क्या लिखा है तो बच्चा वी स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। इसमें जो कांस्टेंट बच्चा ए और बी है इसका मुझे डायमेंशन निकालना है यहाँ पे। जहाँ बच्चा पी क्या है, प्रेशर होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आर गैस कांस्टेंट है बच्चा, टी क्या है, टेम्परेचर है ना। अब इसके पहले हमने बताया था डायमेंशन एनालिसिस में उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने बताया था बच्चा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। पहले हमने बताया था कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। यहाँ आप कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है बच्चा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चा, इक्वेट तभी कर सकते हैं जब तक कि वो आपस में वो सारे टर्म्स आपस में क्या हो, होमोजीनियस ना हो। यानी कहने का मतलब सारे के टर्म्स का जो फिजिकल क्वांटिटी का बच्चा सारे टर्म्स में जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे यूज की गई सारे टर्म्स में वो डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि सेम डायमेंशन फार्मूला होना चाहिए प्रत्येक टर्म का। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट खोल दे रहा हूँ इसको कि जो ये दो टर्म्स लिखे गए हैं और यहाँ पे दो टर्म्स लिखे गए, इन दोनों टर्म्स बच्चा ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको बोल दिया ये सेकंड टर्म हो गया इस ब्रैकेट के लिए। इन दोनों को तभी ऐड किया गया होगा जब बच्चा ये पी और ए अपान बी स्क्वायर का डायमेंशन आपस में क्या होगा, बराबर रहा होगा, तभी ऐड किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे अब आगे कि इक्वेशन फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपान बी स्क्वायर, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं बच्चा डायमेंशन ऑफ ए अपान डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी क्या बच्चा यहाँ पर प्रेशर है, पी क्या है प्रेशर, मुझे निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चा यहाँ पर क्या, डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ पी क्या होता है, हमने बताया था पी के लिए फार्मूला क्या होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता निकालने डायमेंशन तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं पता है, अगर ना आते हुए भी बच्चा जो क्वेश्चन नहीं आता होगा, अगर आपको फार्मूला पता होता है तो उसमें हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे प्रेशर के लिए क्या होता है बच्चा, फोर्स अपान क्या होता है, एरिया होता है। अब फोर्स का डायमेंशन आपको सबको रटा होना चाहिए, -2 अपान एरिया कितना होता है बच्चा, एल स्क्वायर, है ना। जब यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूंगा इसके लिए मुझे निकल के आएगा कितना, एम एल टू द पावर -1 टी टू पावर माइनस, ये प्रेशर का क्या बच्चा डायमेंशन, इसका ये प्रेशर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन ये प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। अब ऐसे बच्चा हम वी स्क्वायर क्या हमारे लिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम के डायमेंशन क्या हो जाता है, एल क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है एल क्यूब। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, एल क्यूब होता है तो एल टू द पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ पी हमने निकाला अभी, एम एल टू पावर -1 टी टू पावर -2। अब बच्चा इसका कितना हो जाएगा, एल टू पावर 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल टू पावर 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एम एल टू पावर कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा, ये टू द पावर टी हो जाएगा। यानी कि डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एल टू द पावर 5 एंड टू द पावर -2। ये पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। अब बात आती है बच्चा सेकंड वाले, फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके बच्चा क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू डायमेंशन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? अब फिर से अगेन वी कैन राइट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ v डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ व्हाट? v क्या है बच्चा हमारे पास? वॉल्यूम है। तो सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल की पावर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अच्छा, मोर ब्यूटीफुल तरीके से लिखना चाहते हो इसको, कैसे लिख सकते हो इसको? और अच्छे खूबसूरत तरीके से बना के लिखना चाहते हो तो एम भी इंट्रोड्यूस कर दो, एल क्यूब तो हो ही, और टी को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके क्या सकते हो? इसको अच्छे से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ, ठीक, ये भी क्या हो जाएगा आपका? यानी कि इस तरीके से हम किसी भी गिवन फार्मूला में किसी भी इक्वेशन जो कांस्टेंट की वैल्यू होता है बच्चा, उसका मैं डायमेंशन क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो अगर इन सब चीज़ें आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है सब नहीं समझ में आया होगा कि मैं कैसे इस्तेमाल कर लिया इसको, ये क्या होता है, तो आपको मैं जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एग्जाम्पल के साथ लेके समझाया हुआ है प्रॉपर तरीके से, है ना? तो आपको अच्छे समझ में आएगा वहाँ पे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।